हाय एवरीवन, आईएसएम वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इरिड्यूसिबिलिटी और रिड्यूसिबिलिटी जो CSIR नेट गेट में आता है उसके तीसरी क्लास में आज हम लोग फिर बात करेंगे। अभी जो पिछली 2 क्लास चली उसमें आपने पहली क्लास में देखा कि इंटीग्रल डोमेन के ऊपर कैसे इरिड्यूसिबिलिटी चेक करते हैं। इसके बाद दूसरा था कि अगर फील्ड हो और पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 या फिर 3 हो तो कैसे चेक करते हैं। इसके बाद आपने मॉड पी इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात की। आज हम लोग बात करेंगे आइजेनस्टाइन क्राइटेरिया। इसे आइंस्टाइन नहीं पढ़ते, आइजेनस्टाइन क्राइटेरिया 1850 में रहा। CSIR नेट और गेट के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बड़ा ही सिंपल और छोटा सा टॉपिक है। इसमें पहला है कि लेट fx बिलोंग्स टू ZX। ध्यान दीजिएगा, fx बिलोंग्स टू ZX। लेकिन अगर fx QX से है तो आप उसे किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। इसमें ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और इसमें ले आए। कैलकुलेट fx बिलोंग्स टू ZX बी नाइदर 0 नॉर यूनिट, ये अंडरस्टूड है। दो चीजें करें कि इफ देयर exists a prime p, if there exists a prime p such that p does not divides an, आप ध्यान से देखिएगा, p does not divides an। अब ये an A2 A3 A4 ये डॉट डॉट A0 है क्या, आप इसके बारे में जानेंगे। सच दैट P डज नॉट डिवाइड्स AN एंड P स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स A0 बट P डिवाइड्स AN माइनस 1, P डिवाइड्स AN माइनस 2, P डिवाइड्स AN माइनस 3 डॉट 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 P डिवाइड्स A1। करें कि एक पॉलिनॉमियल है, इंटीग्रल जो इंटीजर है कोफिशिएंट उसके इंटीजर से लिए गए हैं। इफ देयर एग्जिस्ट प्राइम p के एग्जिस्टेंस की बात करें कि ऐसा प्राइम p मिल जाए सच दैट p डज नॉट डिवाइड्स an एंड p स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स A0 बट p divides an minus 1, an minus 2, an minus 3 dot 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 an, then f is irreducible over q। बड़ी अच्छी लाइन है कि then f is irreducible over q। और जो fx है वो है क्या, आप देख लीजिए कि what is this fx। Here fx is equal to an x power n plus an minus 1 x power n minus 1 plus dot 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 plus a1x plus a0। ये आपका fx है। तो जो fx है zx का मेंबर वो इस तरीके से है fx an x power n plus an minus 1 x power n minus 1 plus dot dot a1x plus a0। if there is prime p, करें कि अगर एक प्राइम p ऐसा मिल जाए सच दैट इसको सेटिस्फाई करता तो f क्या होगा, f इज इरिड्यूसिबल ओवर q। लेकिन इसका मतलब ये अपने से आप नहीं जोड़ लेंगे कि अगर कोई प्राइम नहीं मिला तो आप रिड्यूसिबल कह देंगे। लेट देन, ध्यान दीजिएगा ये लेट देन की ही बात आप कर रहे हैं, इफ देन की बात कर रहे हैं।
इफ एंड ओनली इफ की बात नहीं हो रही। तो अगर इफ एंड ओनली इफ की बात नहीं हो रही है तो उसका कन्वर्स आप नेसेसरली यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अगर प्राइम मिल गया, कोई प्राइम मिल गया, आप इस टेस्ट के पास गए और देखिए मैथमेटिक्स कितनी इंटरेस्टिंग है। आप 1850 में जो चीजें दी गई आप उससे पढ़ रहे हैं अभी, है ना, और अभी पढ़ के समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कई पीढ़ियां हो सकता है पढ़ के समझी हो इसको। इफ देयर एग्जिस्ट प्राइम पी सच दैट, ये इसको डिवाइड नहीं करेगा लेकिन ये डिवाइड कर रहा है, देन एफ इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। लेकिन अगर ऐसा कोई प्राइम नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि रिड्यूसिबल की गारंटी हो जाएगी। अब आप नोट करिएगा, दिस does not tells that if there exists no p such that these holds, it does not mean f is reducible ओवर क्यू। इसका मतलब कदापि ऐसा नहीं है। अगर कोई प्राइम p नहीं मिला, अगर कोई प्राइम p ऐसा नहीं मिल रहा है ये, तो इसका मतलब कदापि ये नहीं कि रिड्यूसिबल हो गया तो आप इस टेस्ट के अब बाहर चले जाएंगे, है ना। तो अब इस टेस्ट से आप कोई भी कंक्लूजन नहीं देंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें कंक्लूजन देना है कि नहीं देना है, ठीक है ना। तो कंक्लूजन देना है तो ठीक है, नहीं देना है तो भी, बट अपने से आप यूज नहीं करेंगे इसको, है ना। अब जैसे इसमें देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लेट fx is 2x4 plus 3x cube plus 27x plus let fx is equal to 2x power 4 plus 3x cube plus 20x plus, for example, let us take here this, for example, this is your 3, for example say, and this belongs to ZX, ये ZX का मेंबर है। कह रहे हैं कि अब आपको एक प्राइम की तलाश में जाना है और प्राइम कौन लेना है, किस p को सेलेक्ट करना है। p को आप 2 मत लीजिए क्योंकि 2 इसको डिवाइड कर देगा। p को आप 3 ले सकते हैं, 3 इसको डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन 3 इसे करेगा, इसे करेगा, इसे करेगा। एंड p square means 3 square does not divide this a naught. a naught is equal to what? 3. ये a naught है, this is a naught, this is a1, a2 कितना है 0 है, a3 कितना है 3 है और a4 कितना है 2 है। ले सकते हैं ऐसा। ध्यान से देखिए किस प्राइम को लेना है आपको, 2 नहीं ले सकते। 3 जो है 3 लिया, 3 डज नॉट डिवाइड्स 2 मीन्स a4 को डिवाइड नहीं किया। और जो p स्क्वायर है वो a0 को डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन जो p है मीन्स 3 है, ये दिस डिवाइड्स 3 divides 27 and this divides 3, and this implies there exists p means 3 such that Eisenstein's criteria holds. Hence f is irreducible over this q। तो इस आइजनस्टाइन क्राइटेरिया को यूज करके आप बता देंगे कि इस पे रिड्यूस हो रहा है कि
नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो रिड्यूसिबिलिटी ये है। अब जैसे 2 को आप नहीं ले सकते, 3 को लिया, तो क्या अगला क्वेश्चन, क्या हम P5 ले सकते हैं? आप ध्यान से देखिएगा, P5 ले सकते हैं नहीं, क्योंकि ठीक है इसको तो डिवाइड नहीं किया, लेकिन इन सबको भी डिवाइड नहीं कर रहा है। इफ देयर इज ए P such that P does not divides an and P square does not divides a naught, but शर्त है कि P divides an minus 1, an minus 2, an minus 3 dot 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 P divides a1। इन सबको डिवाइड करना चाहिए। अगर इन सबको डिवाइड कर रहा है तो आप क्या करेंगे, फिर आइजनस्टाइन क्राइटेरिया को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जैसे इसमें आप एक क्वेश्चन भी इस पे बेस्ड देख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप देखिएगा कि इस तरीके का, जैसे fx, let fx is 5x क्यूब प्लस, ये पावर आप बढ़ा भी सकते हैं, दिस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस दिस 8 एंड दिस बिलोंग्स टू zx। आपको चेक करना है क्या ये ओवर क्यू इरेड्यूसिबल है, क्या ओवर क्यू इरेड्यूसिबल है। तो आप क्या करेंगे, अगर p को आपने 2 ले लिया, ध्यान से देखिएगा, p को 2 ले लिया, तो यहां पे जो a3 है, a3 कितना है, वो 5 है। a2 कितना है, a3 इज कोफिशिएंट ऑफ x3, a2 कोफिशिएंट ऑफ दिस इज 2, a1 कितना है 4 और a0 कितना है 8। तो अगर 2 लिया, ध्यान से देखिएगा, अगर आपने 2 ले लिया तो उस केस में क्या होगा कि 2 डज नॉट डिवाइड 5, बट 2 स्क्वायर 4 डिवाइड्स 8। इसका मतलब इसको आप नहीं ले सकते, ठीक है। अब आप दूसरा देखिए, इस कोफिशिएंट को डिवाइड करने वाला प्राइम चाहिए आपको। तो जैसे इसको देख करके भी आप बता सकते हैं कि हम आइजनस्टाइन को यूज कर भी पाएंगे कि नहीं, क्या आइजनस्टाइन को हम यूज कर भी पाएंगे कि नहीं। ऐसा तो नहीं ना कि अगर आइजनस्टाइन यूज नहीं हुआ तो आप गारंटी कर देंगे कि ये रिड्यूसिबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जैसे इसमें इसको जो प्राइम डिवाइड करेगा वो तो सिर्फ 2 है, लेकिन 2 का स्क्वायर भी इस 8 को डिवाइड कर दिया, इसलिए फेल हुआ। मीन्स आप आइजनस्टाइन क्राइटेरिया से यहां पे कोई कंक्लूजन नहीं दे पाएंगे। तो अब किससे देंगे, तो कह रहे कि अब किससे देंगे, अगर इससे नहीं दे पाए तो फिर आप भाग के आ सकते हैं मॉड P इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट पे। आपके पास ये भी है मॉड P इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट। अगर P को आप 5 लेते हैं तो फिर फेल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, P को अगर आप 5 लेते हैं तो फिर फेल हो जाएगा, क्योंकि मॉड P में जो F बार है इसकी डिग्री किसके बराबर होनी चाहिए, F की डिग्री के बराबर होनी चाहिए, और F की डिग्री कितनी है 3 है, तो your P कैन नॉट बी टेकन एज 5 बट P कैन बी टेकन एज 3, P कैन बी टेकन एज 2। आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। अगर आपने 2 ले लिया तो क्या होगा, देखिए, अगर आपने 2 लिया तो जो F बार है, F बार x 2 से रिड्यूस करिए, 2 दूना 4, x3 प्लस 2 2 सारे 0 हो जाएंगे, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 मीन्स x क्यूब। और यहां पे जैसे F बार 0 रखेंगे ये 0 आ जाएगा, इज रिड्यूसिबल ओवर Z2 मीन्स नो कंक्लूजन। तो यहां से हम ओवर क्यू पे कोई कंक्लूजन नहीं दे पाएंगे। तो आपने 2 लिया, ये आप मत लीजिएगा, क्योंकि अगर 2 आप ले भी रहे हैं तो 2 से तो कोई कंक्लूजन ही नहीं आया।
तो जब कोई कंक्लूजन नहीं आया तो उसको लेने से बहुत एडवांटेज तो मिला नहीं, 5 ले नहीं सकते क्योंकि डिग्री रिड्यूस हो जाएगी। अब बचा आपके पास 3। देखिए अगर 3 लिया तो क्या हो जाएगा, आराम से आप देखिए, अगर 3 ले लिया, लेट p इज 3, लेट p इज 3, तो डिवाइड करिए, f बार 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ये आएगा। एंड हियर डिग्री ऑफ, अब ध्यान से देखिएगा, हियर डिग्री ऑफ दिस, हियर डिग्री ऑफ f बार इज सेम एज डिग्री ऑफ f, बराबर है, एंड दिस इज व्हाट 3, तो नाउ यूज दैट टेस्ट, आप उस टेस्ट को यूज करिए। कौन सा टेस्ट, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि डिग्री को ही बराबर कर लिया जाए, है ना। डिग्री को अगर, जैसे डिग्री दोनों की बराबर है, डिग्री दोनों की बराबर है, डिग्री 3 है और Z3 क्या है, फील्ड है, तो Z3 फील्ड है, डिग्री 3 है, डिग्री 2 या 3 पे आप यूज कर सकते हैं। तो 3 लिया तो आप देखिएगा f बार 0, f बार 0 इज व्हाट 2 नॉट इक्वल टू 0, f बार 1 रखिए, 2 4 6 1 7 1 नॉट इक्वल टू 0, f बार 2, ध्यान से देखिएगा, f बार 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 16 प्लस 4 8 एंड प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया, 10 12 28, और 28 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स व्हाट, व्हेन वी आर टेकिंग p एज 3। देखिए इस पे आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया नहीं लग पाया, तो आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया नहीं लग पाया, इसका मतलब ये गारंटी तो नहीं है ना कि अब इस पे कुछ लगेगा ही नहीं, बट इस पे मॉड p इरेड्यूसिबिलिटी लगाया गया, और मॉड p इरेड्यूसिबिलिटी में हम p को 5 नहीं ले सकते, p को 2 नहीं ले सकते, p को 3 ले सकते हैं, और जैसे p को 3 लिया, इस मॉड p के अंदर फिर आपने डिग्री 2 और 3 की बात कर दी, ठीक है ना, और डिग्री 3 यहां पे थी और ये फील्ड था, इरेड्यूसिबल आ गया। तो अगर ये इरेड्यूसिबल हुआ तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या हो गया, आपका फाइनल रिजल्ट ये हो गया कि दिस पॉलिनोमियल इज irreducible over this q, this is irreducible over q। तो कैसे आप यूज करेंगे, सबसे पहले तो इस पे ध्यान दीजिएगा ना कि आप जो ले रहे हैं उसका यूज कैसा होगा, किस तरीके से आप यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि जस्ट एक फार्मूला उठाया हिट कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं करेगा कि डायरेक्ट हिट करते चले जाएं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इस पे, दूसरा एक है साइक्लोटॉमिक, ठीक है ना, साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल, अब ये टेस्ट नंबर कौन सा आया, इंटीग्रल डोमेन का टेस्ट, फील्ड के ऊपर टेस्ट, मॉड p आइजेंस्टाइन, ये टेस्ट नंबर 5 है, साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल, इरेड्यूसिबिलिटी ऑफ साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल, ये pth साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल। कह रहे कि फॉर एनी प्राइम p, इसका स्टेटमेंट देखिएगा, फॉर एनी प्राइम p, फॉर एनी प्राइम p, p प्राइम होना चाहिए, कोई भी प्राइम p हो, फॉर एनी प्राइम p द pth साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल phi px इज गिवन एज, कैसे दिया जाता, x पावर p माइनस 1 अपान x माइनस 1, ये बड़ा ही काम करेगा
p माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ये वही फार्मूला है, एक्स पावर n माइनस ए पावर n अपॉन एक्स माइनस ए। आपने लिमिट निकालने में यूज किया होगा इसका, और ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू एक्स पावर p माइनस वन प्लस एक्स पावर p माइनस टू प्लस एक्स पावर p माइनस थ्री एंड प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स प्लस वन। दिस इज ऑल आर पॉजिटिव हियर। तो दिस पॉलिनोमियल इज नोन एज साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल। तो अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल आपको मिल गया तो क्लियर हो जाएगा कि दैट इज इरिड्यूसिबल, इज इरिड्यूसिबल ओवर Q। तो ओवर Q ये क्या होगा, इरिड्यूसिबल हो जाएगा। फॉर एनी प्राइम P द pth साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल 5px is x power p minus 1 upon x minus 1, x power p minus 1 plus x power p minus 2 plus dot dot plus x plus 1 is irreducible over Q. This is irreducible over Q. ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिएगा, और इस एग्जाम्पल को आप उससे भी यूज कर सकते हैं आइजनस्टाइन क्राइटेरिया से भी, ठीक है ना। तो जैसे अगर हमको ऐसा दिया जाए कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स टू प्लस एक्स प्लस वन एलिमेंट ऑफ जेड एक्स, देन एफ इज इरिड्यूसिबल ओवर Q for Q since there exists prime P is equal to 5. There exists prime P is equal to 5 such that fx is this phi of 5x and this is x power 5 minus 1 upon x minus 1, and this whole is same as this x power 4 plus x3 plus x2 plus x plus 1, and this implies this fx is irreducible over Q. Similarly, if you have coefficients to be negative, for example negative coefficient, if you have coefficient to be positive negative in this, then it is also irreducible over Q. This is also irreducible over Q. तो irreducibility और reducibility पे ये सारे टेस्ट रहे आपके पास, और इस टेस्ट को आप यूज करेंगे जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे एक छोटा सा आप क्वेश्चन देखिएगा, कैसे आपको अटेम्प्ट लेना, आप तुरंत ना आंसर पे मत जाइए। मेरी एक जरूर आप लोगों से रिक्वेस्ट ही है, कोई प्रेशर ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करिएगा ही, बट ये कि जब भी अभी एग्जाम तो है नहीं आपका, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन देखिए ना, तो सबसे पहले आप ये देखिए क्या हम इसमें इंटीग्रल डोमेन वाली डेफिनेशन लगा सकते हैं इरिड्यूसिबिलिटी की, क्या हम इसमें डिग्री 2 और 3 ओवर फील्ड लगा सकते हैं, क्या हम इसमें मॉड पी इरिड्यूसिबिलिटी लगा सकते हैं, क्या हम इसमें आइजनस्टाइन क्राइटेरिया लगा सकते हैं, क्या हम इसमें साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल pth साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब कर सकते हैं इनमें से कोई, तो अगर ये प्रोसेसिंग आपके ब्रेन में लगातार चल रही है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत होने के चांस मिनिमाइज हो जाएंगे, न के बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जरूर इस बात का ध्यान रखिए कि जो आप कर रहे हैं एक्चुअल वो है क्या, ठीक है ना। तो जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, छोटा सा एक क्वेश्चन है कि 3x पावर 4 माइनस 20x क्यूब, 3x पावर 4 माइनस 20x क्यूब, ध्यान से देखिएगा, 3x पावर 4 माइनस 20x क्यूब and plus 10x plus 20 plus 10x plus 20
दिस इज एलिमेंट ऑफ ओवर जेड एक्स का मेंबर है। अब अगर इसमें आपको इरेड्यूसिबिलिटी चेक करना है, ठीक है ना, तो आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? शिवम, आप ही तो आगे बैठे हैं ना, तो आप ही से बार बार पूछा जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप बस ट्राई करिए। जब भी आप ओवर इंटीग्रल डोमेन की बात करें, तो जब आप ओवर इंटीग्रल डोमेन की बात करेंगे ना, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा पॉलिनोमियल बहुत बड़ा तो नहीं है ना। अगर बहुत बड़ा हो गया तो फैक्टर लेना ही उसका थोड़ा टफ हो जाएगा। इसमें हम लोग एक और पढ़ेंगे, रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम में क्या करते हैं, जो लीडिंग कोफिशिएंट है और जो फर्स्ट है मींस कांस्टेंट है, उन दोनों का रेशियो लेकर के उसमें वैल्यू रखते हैं, r/s करते चले जाते हैं। अगर उसमें 0 हुआ तो रैशनल रूट होगा, और नहीं हुआ तो फिर नहीं होता। और अगर रैशनल रूट मिला तो लीनियर फैक्टर तो मिल जाना तुरंत लाजमी हो जाता है, वो बड़ा आसान कर देता है काम आपका। तो जैसे यहां देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये रहा, तो इसमें मेथड 1 हम लोग चर्चा करेंगे। मेथड 1 की क्या जो डेफिनेशन है उसको यूज कर सकते हैं, तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिग्री 4 है, 3 है, दिस है, तो इट इज समथिंग हेक्टिक, है ना। थोड़ा सा आप 4 डिग्री का तो ऐसा नहीं कि फैक्टर नहीं कर सकते इसका। तो ये तो था ओवर मेन जो डिफिनेशन थी आपकी वो थी। दूसरा है मेथड 2 कि अगर आप ये सर्च कर लें कि इज देयर एनी प्राइम पी सच दैट, इज देयर एनी प्राइम पी, क्योंकि डिग्री तो 4 है, डिग्री 4 है, तो आप फील्ड वाले पे मत जाइएगा कि 2 और 3 डिग्री का जो ओवरफील्ड था हम उसे यूज करें, नहीं, अब उससे फ्री है। तो उसको जो मेथड 2 में हम लोगों ने पढ़ा उसको बचिए, उससे बचिए आप। M3 mod P इरिड्यूसिबिलिटी। तो करें क्या ऐसा कोई है, तो आप पाएंगे कि ऐसा इसलिए है यहां पे क्योंकि जैसे अगर आपने 2 कर दिया तो ये सारा 0 हो गया, बस ये बचेगा। आपने 3 लिया तो डिग्री ही इसकी चली जाएगी, कम हो जाएगी, उधर बच जाएंगे। तो जैसे P को आप 2 लेकर के कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते, क्योंकि दिस इंप्लाइज व्हाट, f बार x इज x पावर 4 और इज रिड्यूसिबल, इसमें 0 रखेगा, है ना। ये जो है 0 रख लेगा तो एक फैक्टर तो होगा ना, 0 रखना मतलब एक फैक्टर हो गया। तो डिग्री 4 है, इसके बाद भी फैक्टर रख रहा है, तो इससे तो कोई कंक्लूजन निकलेगा नहीं। और P को आप 3 ले नहीं सकते, क्योंकि 3 लेंगे तो जो f बार की डिग्री है वो f की डिग्री के बराबर ही नहीं रहेगी, तो ये नहीं ले सकते। P को अगर 5 लिया तो इधर का एरिया पूरा गायब हो जाएगा, उस बार f बार x कितना हो जाएगा, 3x पावर 4 हो जाएगा, और जैसे 0 रखेंगे, डिग्री 4 की बात चल रही। तो मॉड P में आप रिजल्ट तब कंक्लूड करते हैं फेवर में जब आपको प्राइम मिल जाए सच दैट ओवर ZP f bar x is irreducible, then you can conclude that f is irreducible over q। बट अगर ऐसा प्राइम आप नहीं पा रहे हैं तो फिर प्रयास करने से कोई विशेष फायदा तो होगा नहीं। अब P7 है, P11 है, आप जा सकते हैं, यू कैन गो फॉर दैट। इसके बाद मेथड 4 आप अप्लाई कैसे करेंगे देखा करें। मेथड 4 आइजनस्टाइन क्राइटेरिया, है ना, आइजनस्टाइन क्राइटेरिया। आइजनस्टाइन क्राइटेरिया में ये है कि क्या हमारे पास ऐसा कोई प्राइम मिल रहा है, इज देयर एनी प्राइम P सच दैट, इज देयर एनी प्राइम P सच दैट व्हाट, this P divides this and this, but P does not divide this and P square does not divide this, इसको डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो आप 2 ले नहीं सकते, क्योंकि 2 का स्क्वायर, जैसे P को 2 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 का जो स्क्वायर होगा ना, 2 स्क्वायर डिवाइड्स 20, तो मत लीजिए।
और p को अगर आपने 3 लिया तो फिर ये a पावर a4 को ही डिवाइड कर देगा, तो ये भी नहीं ले सकते, न तो ये ले सकते हैं। अब p को क्या लिया जाए, 5, अगला प्राइम। 5 इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, और 5 डज नॉट डिवाइड 3, 5 डिवाइड्स 20, 5 डिवाइड्स 10 एंड 5 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड 20। इसका मतलब एक प्राइम आपको मिला, ये दिस मिल गया, विच सेटिस्फाई आइजेंस क्राइटेरिया, आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया। तो एक प्राइम आपको मिल गया जिस पे ये पॉलिनोमियल आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। और जब ये आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप इस बात की गारंटी कर सकते हैं, अब गारंटी हो गई कि ये जो पॉलिनोमियल है ओवर क्यू इरिड्यूसिबल है, तो दिस इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। लेकिन अगर यहां भी जा रहा है तो यू कैन गो फॉर साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल, बट इन साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल यू कैन सी दैट all coefficients are 1 1 1, means coefficient of x power n and a naught is what, 1। तो साइक्लोटोमिक pth साइक्लोटोमिक फॉर p प्राइम, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये जो था छोटा सा एक टॉपिक था जिसपे आपने इतने सारे चीजें देखी, इसमें कुछ नोट्स हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, छोटा सा एक नोट है, अब वो है क्या देखिएगा आप थोड़ा सा, ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा। और ये छोटा सा नोट क्या क्या हो सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है ये, नोट नंबर 1, है ना, लिखिएगा। लिखना क्या, आप देखिए, अगर कोई पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल है, लेट एफ करें कि लेट, शर्त पहली क्या है, let f be a field and a belongs to f, ये f का मेंबर है, फील्ड का मेंबर है, be any नॉन जीरो एलिमेंट, दिस इज नॉन जीरो, शर्त है कि एक ऐसा है नॉन जीरो एलिमेंट है। करें कि इफ a टाइम्स एफ एक्स, पहला इफ a टाइम्स एफ एक्स, जैसा हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था पिछली क्लास में जिसमें आपने gx लिखा था, ये gx हो, इफ a टाइम्स एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर f, दिस गारंटी दैट एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर f मीन्स एफ एक्स, f मीन्स कैपिटल एफ एक्स, तो इसलिए स्मॉल लिखा जाता है। अगला इफ f ऑफ ax, दूसरा पॉइंट, इफ f ऑफ ax, जैसे x की जगह आप ax रख दें, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि x की जगह ax रख दें और वो इरिड्यूसिबल हो जाए, इफ f ऑफ ax इज इरिड्यूसिबल over f, this implies fx is irreducible over f। तो अगर f of ax irreducible है तो fx भी irreducible हो जाएगा। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग है कि if f of x plus a, इंपॉर्टेंट है। एक बार ऐसा नेट में क्वेश्चन पूछा गया जिसमें x को जैसे आपने x प्लस 1 किया, पॉलिनोमियल क्या हुआ, इरिड्यूसिबल हो गया। तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि हम x को अगर x प्लस 1 से रिप्लेस कर दें तो ये इरिड्यूसिबल आ सकता है, तो आप जरूर अटेम्प्ट लीजिएगा, ठीक है ना, उस पर जरूर। बट ये क्या करना होगा कि इसको एग्जामिनेशन में बैठने से पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। तो इफ f ऑफ x plus a is irreducible over f, if f of x plus a क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, is irreducible over f, then
एफ ऑफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर एफ। तो आप इन तीनों को देखिए ध्यान से। अगर फील्ड का कोई मेंबर है, मेंबर फील्ड का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर ए टाइम्स एफ एक्स इरिड्यूसिबल है तो ये भी होगा, मतलब अगर एफ एक्स है तो एफ एक्स अपान ए भी होगा। अगर एफ ऑफ ए एक्स है तो एफ ऑफ एक्स भी होगा, और अगर एफ ऑफ एक्स प्लस ए है तो एफ ऑफ एक्स भी इरिड्यूसिबल हो जाएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। एक एग्जांपल आप इस पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन तीनों में से किसको यूज करेंगे आप देख लीजिए आराम से, है ना। देखा, अब एक एग्जांपल आप लीजिएगा। फॉर एग्जांपल लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, एक मिनट बस। सॉरी, वो थोड़ा सा व्यवधान हो गया था, डोंट वरी, ठीक है। आप लिखिएगा 8x क्यूब माइनस 6x, 8x क्यूब माइनस 6x प्लस 1, एंड दिस बिलोंग्स टू zx, इसका मेंबर। अब अगर इसको चेक करना हो इरिड्यूसिबिलिटी इसकी, ठीक है ना, चेक इट्स इरिड्यूसिबिलिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है। अब आपके पास कई सोर्स हो गए, पहला डेफिनेशन, दूसरा मॉड पी, तीसरा फील्ड के ऊपर था डिग्री 2r3, ये डिग्री 2r3 का फील्ड आप ले सकते हैं ऐसा, लेकिन हमको फील्ड पे तो चेक नहीं करना, क्यू पे चेक करना, क्यू भी फील्ड ही है। तो क्यू फील्ड है तो आप इसमें फिर या तो इसको फैक्टराइज करिए, मॉड पी के पास जा सकते हैं। इसके बाद आप कहां जा सकते हैं, आइजेंस्टाइन, साइक्लोटॉमिक तो ये है नहीं, pth साइक्लोटॉमिक। अब इसको जो है fx को अगर a इंटू एफ एक्स करके देखा जाए, तो चूंकि a इंटू एफ एक्स करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि a टाइम से सारा तो इंटीग्रल में ही आया हुआ है, फ्रैक्शन में तो है नहीं। अब f ऑफ ax करेंगे तो x की जगह ax लिखेंगे तो भी कोफिशिएंट ही बढ़ेगा। नेक्स्ट करें c, कि अगर हम लोग ऐसा कर दें कि f ऑफ x प्लस a कर दें और लेट a इज इक्वल टू 1, नॉन जीरो, ओवर क्यू की बात हो रही है, ओवर क्यू ने चेक करना है, ओवर क्यू चेक करना है, तो इसका मेंबर है, बट चेक कहां करना है, ओवर क्यू, ठीक है। तो ये लिख दिया, तो f ऑफ x प्लस 1 इज 8 टाइम्स x प्लस 1 दिस क्यूब माइनस 6x प्लस 1 एंड दिस प्लस 1। आप ध्यान से देखिएगा, a क्यूब x क्यूब 1 क्यूब प्लस 3x x प्लस 1। तो जैसे इसको आप ब्रेक करेंगे ना, नाउ यू विल हैव दैट इट इज, अब आप लिख लीजिए, जैसे x प्लस 1 दिस स्क्वायर, आपको अगर ये क्यूब नहीं आता तो ऐसे स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, दिस इज x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3x एंड दिस x प्लस 1 a प्लस b, ये ना होगा। तो अगर ये हो गया तो 8 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो 8x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 3x स्क्वायर मीन्स 24x स्क्वायर एंड प्लस 24x, और उधर चलिए माइनस 6x माइनस 6 प्लस 1, सारा रिजल्ट लिख लीजिएगा। अब इसके बाद क्या करना है, ओवर, आप मॉड पी के पास जा सकते हैं, आप मॉड पी के पास जा सकते हैं, आप डिग्री 2r3 के पास जा सकते हैं, आप आइजेंस्टाइन के पास जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको आप देखते रहिएगा। तो अभी तक जो आपने पढ़ा इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है, बट कुछ जो क्वेश्चन आपने पढ़ा उसको ध्यान में रखिएगा। इस पे हम लोग अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, और एक छोटा सा नोट और आप लिखिएगा,
इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा ना। और अगर ये नहीं हो पाता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मीन्स आप कमेंट जरूर करिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया, बताया जाए फिर से। एक नोट इंपॉर्टेंट है कि लेट एफ बी ए फील्ड, let f be a field. Let f be a field and fx is irreducible and fx या px ले सकते हैं and px belonging to this capital Fx is irreducible. Then this px is मैक्सिमल आइडियल। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये फील्ड हो गया और ये इसका मेंबर है इरिड्यूसिबल हो गया, देन दिस इज मैक्सिमल आइडियल। अब आप देखिए धीरे धीरे सारा कोर्स क्या करेंगे, एक साथ ले आएंगे। इरिड्यूसिबिलिटी, मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल। तो हम लोग अपनी अगली क्लास में बात करेंगे मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल और प्रिंसिपल आइडियल पे, और वहां पे इरिड्यूसिबिलिटी को भी चेक करेंगे। इसके बाद एक रैशनल रूट थ्योरम की भी बात हम लोग करेंगे। तो थैंक यू, हैव नाइस डे, एंजॉय मैथमेटिक्स विथ IISM वाराणसी एंड बी कॉन्फिडेंट। किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए 100% पढ़ना जरूरी नहीं होता, उसके 70% का 100% आप पढ़िए। जो सिलेबस है उसके 70% का 100% पढ़िए, और जा करके वहां पे आप अगर 80% सही कर देते हैं तो भी आप 56% ओवरऑल करेक्ट करते हैं। और 56% ओवरऑल करेक्ट करने में चाहे वो CSIR नेट हो, गेट हो या फिर IIT जैम हो, डेफिनेटली आप उसे क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत ज्यादा पढ़ना, सारा सिलेबस कवर करना, ठीक है आप कर लीजिए, नॉलेज तो बढ़ेगा ही, बट 70%, 60%, 80% पहले आप सिलेबस ऐसे करिए कि आप जैसे 40% कवर कर दें, 50 कर दें, 60। आप भागिए मत, ये मत भागिए कि थोड़ा सा एलजेब्रा पढ़ लिया, थोड़ा सा लीनियर पढ़ लिया, थोड़ा सा रियल पढ़ लिया, आप कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, आधा आधा डिफरेंशियल पढ़े आधा, ऐसा मत करिए। आप क्या करिए, एक सिलेबस जैसे ऐसे करिए कि एक टॉपिक खत्म करिए अच्छे से जो आपको समझ में आता है, और उस पर आप अपनी ग्रिप बनाइए, तभी ये कंपटीशन। और ये इतना बड़ा नहीं है, CSIR नेट गेट का कंपटीशन इतना बड़ा नहीं होता है, बस इस पे वो लाइन सटीक हो जाती है कि अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। तो लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि बहुत बड़ा एग्जाम है जिसमें आपको इतने बड़े मोटिवेशन गाइड की जरूरत नहीं, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, है ना। लक्ष्य अगर दिखेगा आपको तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे ही रहेंगे। वजह होनी चाहिए जीवन में, जीने की वजह, हंसने की वजह, बेवजह जिंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये इतना बड़ा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल और प्रिंसिपल आइडियल के साथ। इसके बाद फिर हम लोग क्वोशेंट रिंग की बात करेंगे, और फिर UFD, ED, PID एंड इंटीग्रल डोमेन, और कुछ छोटे छोटे टॉपिक जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो डोंट वरी, बी हैप्पी विथ IISM वाराणसी, हैव नाइस डे, एंजॉय योर मैथमेटिक्स विथ IISM वाराणसी। थैंक यू।